वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 42 करेंगे, हिंदी की, जो 17 दिसंबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक में हमें। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी एकांकी ऐसे ऐसे का कुछ भाग पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि मोहन नाम का बालक किसी ऐसे ऐसे नाम की बीमारी से पीड़ित है, परंतु उसके माता पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसी बीमारी है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि वह कौन सी बीमारी है। अब पिछली कई वर्कशीट से आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का यही पाठ हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे, जिसमें आपको एक स्टोरी बताई थी कि मोहन के पेट में कुछ दिक्कत हो रही है। वो पेट पकड़ के लेटा हुआ है बेड पर और अपने मम्मी पापा को बता नहीं पा रहा है एक्चुअल में उसे क्या हुआ है। बस एक ही बात की रट लगाए हुआ है कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी मम्मी ने गर्म पानी की बोतल दे के उसकी सिकाई करके देख ली, चूरन वगैरह पुदीना सब ट्राई करके देख लिया, पर आराम नहीं हो रहा है और ना ही वो समझा पा रहा है कि उसको हुआ क्या है एक्चुअल में पेट में। तो वो लोग डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, डॉक्टर को बुलाने की कहते हैं कि वैद्य को बुला देते हैं, डॉक्टर को बुला देते हैं, ज़्यादा कराओ मत, अभी आराम हो जाएगा। अपने बेटे को ऐसे सांत्वना दे रहे होते हैं। तभी क्या होता है, आगे क्या लिखा हुआ है, तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। अब फ़ोन पे आपको इधर जो भी बातें लिखी हुई हैं ये सिर्फ पिताजी की आवाज़ हमें सुनाई देगी। स्टेज पे एक तरीके से आपका ये शो बताया हुआ था ना कि स्टेज पे पर्दा हटाया और स्टेज का सीन आपको दिखाया हुआ था कि एक तरफ बेड लगा हुआ है, एक तरफ मोहन लेटा हुआ है, पिताजी खड़े हैं, माँ खड़ी है, वो सब चीज़ें आपको एक तरीके से स्टेज शो दिख रहा था। तो यहाँ फ़ोन पे सिर्फ हमें पिताजी की आवाज़ सुनाई देगी कि पिताजी क्या क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर की तरफ से हम अंदाज़ा लगा के चलेंगे, अच्छा डॉक्टर ने ये सवाल पूछा होगा तभी पिताजी ने ये जवाब दिया होगा। तो पिताजी क्या क्या बोल रहे हैं वो चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। पिता ने क्या कहा, मोहन के पिता ने, यह 4-3-3-3-2 है जी। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी, नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे। अब ये हम एक तरीके से ये गैस कर सकते हैं कि डॉक्टर ने फ़ोन करके पूछा होगा, यहाँ से बोलो, उन्होंने कहा हाँ यहाँ से बोल रहा हूँ, आप डॉक्टर साहब हो? हाँ। क्या मोहन के पेट में दर्द हो रखा है? क्या उसने, डॉक्टर ने पूछा होगा कि उसने कुछ खाया था? तो पिताजी जवाब दे रहे हैं जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं। फिर डॉक्टर ने कहा होगा गिर गया था? तो पिताजी बता रहे हैं नहीं, गिरा भी नहीं। फिर डॉक्टर बोल रहे हैं कि क्या ऐसा क्या बता रहा है? तो पिताजी क्या कह रहे हैं, बस ऐसे ऐसे ही बोले जा रहा है। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। ये भी पिताजी ही बोल रहे हैं डॉक्टर को। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया है। फिर डॉक्टर पूछ रहा होगा कि क्या चेहरा सफ़ेद हो गया है? तो उसके पिताजी कह रहे हैं हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया है। नाचता नाचता फिरता है? जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। अब डॉक्टर पूछ रहा होगा कि क्या दस्त आया था? तो पिताजी बता रहे हैं नहीं, दस्त तो नहीं आया। फिर पेशाब? हाँ आया था। डॉक्टर ने पूछा होगा तो उसके पिता ने बताया हाँ, पेशाब तो आया था। फिर डॉक्टर ने पूछा होगा कैसे रंग का? तो उसके पिताजी क्या कह रहे हैं, जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लें। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है, फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, बस 5 मिनट में आ जाते हैं। अब ये उसके पिताजी उसकी मदर को और मोहन को कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब चल दिए हैं और वो 5 मिनट में आ जाएंगे। अगर स्पीकर वाला फ़ोन होता तो हमें स्पीकर पे दूसरी तरफ से डॉक्टर क्या बोल रहे हैं वो भी हमें पता चल जाता, बट यहाँ स्पीकर ऑन नहीं था, सिर्फ पिताजी के ही डायलॉग्स लिखे हुए हैं। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश, मोहन जोर से कहराता है। अभी शुरू में आपको पात्र परिचय में बताया था ना कौन कौन आएंगे इस स्टोरी के अंदर। इनकी एक पड़ोसन भी आएगी, दीनानाथ जी भी आएंगे, मास्टर जी भी आएंगे, वैद्य भी आएंगे। तो अभी दीनानाथ की एंट्री हुई है और मोहन फिर से जोर से कराता है कि उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, ऊपर दिए गए नाटक के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, एकांकी ऐसे ऐसे के एकांकीकार कौन है? अब ये शुरू में जब भी आपकी वर्कशीट स्टार्ट होती है सबसे ऊपर यही बताया जाता है ना कि इस एकांकी को किसने लिखा है, कौन है इसके एकांकीकार। कौन बताए हुए थे? विष्णु प्रभाकर जी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे एकांकी ऐसे ऐसे के एकांकीकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। नेक्स्ट,
सेकंड क्वेश्चन क्या है, मोहन को ऐसे ऐसे कहाँ हो रहा था, पेट में, सिर में, पैर में या पूरे शरीर में। वो पेट को पकड़ के लेटा हुआ था ना, शुरू में ही आपको डिस्क्राइब किया था, तो कहाँ हो रहा है उसको ऐसे ऐसे, पेट के अंदर। आप इस पे फर्स्ट निशान लगाएंगे, क वाला पार्ट पेट में। नेक्स्ट है प्रश्न 3, चेहरा सफ़ेद हो जाना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब चेहरा सफ़ेद हो जाना, चेहरा सफ़ेद होने का क्या मतलब होता है, पिछली वर्कशीट में भी आपको ये एक्सप्लेन किया था कि मोहन का चेहरा सफ़ेद हो रखा है, तो उसका मतलब क्या होता है। जब आपके कठिन शब्द छांटने को बोला था पिछली वर्कशीट में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो खोलो किताब चैनल पर विजिट करके आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो। वहाँ क्या बताया था आपको कि चेहरा सफ़ेद हो जाने का मतलब बहुत ज़्यादा घबरा जाना, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, चेहरा सफ़ेद हो जाना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक घबरा जाना। और चेहरा लाल कब होता है, चेहरा लाल होता है जब गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, तब आपका चेहरा लाल होता है। सफ़ेद होता है जब आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो। नेक्स्ट प्रश्न 4 दिया हुआ है, नाचता नाचता फिरता रहा, जी नहीं दस्त तो नहीं आया, किसने किसको कहा। अब इस पूरी वर्कशीट में तो सिर्फ पिताजी के डायलॉग्स ही आपको बताए हुए हैं, जो भी बातें बोली हुई हैं सिर्फ पिताजी ने बोली हैं। और किसको बोल रहे थे, वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब से। तो ये बात डॉक्टर ने ही पूछा होगा कि उसको दस्त तो नहीं है, तो उसके पिता ने कहा था नहीं दस्त तो नहीं आया है, नाचता नाचता फिरता है। तो ये किसने कहा था, मोहन के पिताजी ने। और किसको कहा था, फ़ोन पे किससे बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब से। तो आप इसका आंसर लिखोगे, यह मोहन के पिता ने डॉक्टर को कहा था। नेक्स्ट नीचे गतिविधि दी हुई है, ऊपर गद्यांश में आए सभी संज्ञा शब्दों को छाट कर लिखिए। आपको इस पैराग्राफ के अंदर जितने भी संज्ञा शब्द आए हैं वो लिखने हैं, जो जो आपको संज्ञा शब्द दिखाई दें। जैसे आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए संज्ञा होती क्या है। संज्ञा क्या होता है, नाउन को बोलते हैं हम लोग, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का जो नाम होता है, मतलब किसी जाति, व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ जो जो संज्ञा आपको, जैसे ये मैंने कुछ लिख दिए हैं, फ़ोन, घंटी, मोहन, पिता, डॉक्टर, पेट, चेहरा, सफ़ेद, दस्त, पेशाब, लाला, दीनानाथ आदि, ये सब आपके क्या हैं, संज्ञा शब्द, जो मतलब किसी जाति, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव आदि को दर्शाते हैं, उन्हीं के नाम हैं ये। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।